नाम नहीं लिया। अच्छा मृत, हाँ वो मृत हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हुए मैं हमारे नेता माननीय गोविंद सिंह जी के माध्यम से लाए गए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में, इस देश में और इस प्रदेश में आदिवासियों के साथ आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए मेरी बात, मैंने किसी को इधर बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। वीर भारत तलवार इधर सुनाइए ना। की जो प्रसिद्ध कविता थी कि ये कैसा राष्ट्र है जो इस देश के आदिवासियों को जीने नहीं देता, ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें आदिवासियों की भाषाएं और आदिवासी समुदाय धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इस देश के आदिवासियों ने इस राष्ट्र से क्या छीना कि इस राष्ट्र ने इस देश के आदिवासियों को जीना दूभर कर दिया। इस राष्ट्र को इस बात से कोई दर्द नहीं है कि आज आदिवासी समुदाय धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। यहां पर इस देश में, इस राष्ट्र में दुर्लभ प्रजातियों की खत्म हो रही, हिरणों की दुर्लभ प्रजातियां खत्म हो रही की चिंता है, बाघ, शेर, भालू, चीताओं की चिंता है, लेकिन इस देश में आदिवासी समाज धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 70 साल बाद भी, आजादी के इस अमृत काल के अमृत महोत्सव में भी, जहां पर आदिवासियों के लिए संवैधानिक जो प्रावधान निर्धारित किए गए थे और उन प्रावधानों में एक स्पेशल व्यवस्था थी कि इस प्रावधान के तहत इन आदिवासियों को न्याय मिलेगा। जिन 200 सालों के अंग्रेजी शासन कालों में अंग्रेजों से लड़कर, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया था तो आदिवासियों ने किया था। वो विद्रोह चाईबासा, झारखंड के चाईबासा में रोरो नदी के किनारे किया था और उस समय 1820 में उन्होंने एक स्वतंत्र कोलान स्टेट बनवाया था और उसी के तहत ये संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची हमको मिली। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आजादी के 70 साल बाद भी 5वीं अनुसूची के लिए जो प्रावधान निर्धारित किए गए, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, इस प्रदेश की व्यवस्था ने 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत 5वीं अनुसूची के पार्ट ए के तहत प्रति वर्ष महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए था, लेकिन प्रतिवेदन में सिर्फ आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है ट्राइबल सब प्लान का, उस पैसे की जानकारी दी जा रही है। इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में आदिवासी बंद है, सबसे ज्यादा कुपोषण से आदिवासी बच्चे मर रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियां मर रही है, सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना हो रही है। इस बात की रिपोर्ट प्रतिवेदन के माध्यम से नहीं भेजी जा रही। आजादी के 70 साल बाद भी जो जनजाति सलाहकार परिषद बनाई गई है, हमारी सरकारों ने उसके नियम नहीं बनाए और आज जब जनजाति सलाहकार परिषद के नियम कभी साल में 1-2 बार बैठक होती है और जो प्रस्ताव बनाए जाते हैं तो वो प्रस्ताव सरकार नहीं मान रही है। आज मैं आपको सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 5वीं अनुसूची के तहत पार्ट बी के 5(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए विशेष कानून जो संसद में और विधानसभा में बनाए जाते हैं, वो कानून आदिवासी इलाकों में लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, उसके लिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे। लेकिन मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बिना नोटिफिकेशन के आदिवासी इलाकों में सामान्य कानून लागू कर दिए गए और आजादी के 70 साल बाद भी आदिवासी इलाकों में संवैधानिक व्यवस्था के जो प्रावधान थे वो नहीं लागू किए गए। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मूल कानून 1996 बनने के बाद 1996 में कानून बनने के बाद 26 साल बाद पेशा नियम 2022 बनाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि पेशा लाए लेकिन पेशा नहीं दिया। ग्राम सभाओं को जो वित्तीय पावर देना चाहिए था,
ग्राम सभाओं को संचालन का अधिकार देना चाहिए था, वो अधिकार नहीं दिया। ग्राम सभाओं के तहत आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा और उनकी धार्मिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने का अधिकार देना चाहिए था। उसके लिए रूढ़ी जन्य विधि संहिता विधेयक लाना चाहिए था, लेकिन वो विधेयक नहीं लाया गया। 2 मिनट और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। 2003 के बाद मध्य प्रदेश में 2003 में परिसीमन हुआ था अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जिसमें बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ पूर्णतः शेड्यूल एरिया थे। 2003 के बाद सरकार ने कभी नए शेड्यूल एरिया बनाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया, जिसमें कालीराजपुर और अनूपपुर पूर्णतः शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। आज मध्य प्रदेश में कई ऐसे तहसील और कई ऐसे ब्लॉक है जहां पर 50% से आदिवासियों की संख्या है। उन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन कर उनको शेड्यूल ब्लॉक में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार के तहत उप योजना के तहत जो पैसा आ रहा है, विशेष केंद्रीय योजनाओं के तहत जो पैसा आ रहा है, वो उन आदिवासी इलाकों में भी जाए, उन आदिवासियों को भी मिले जो शेड्यूल एरिया में आज शामिल नहीं किए गए। आखिरी में महत्वपूर्ण एक और बात कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, कि जो विशेष केंद्रीय सहायता योजना है और आदिवासी उप योजना के तहत जो पैसा हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आ रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल शेड्यूल एरिया में आदिवासी इलाकों में कैसे हो, उसके लिए सरकार ने अब तक कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए। और इसका परिणाम है कि आदिवासी उप योजना के तहत आने वाला पैसा अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। आज हमारे आदिवासी इलाकों में बेरोजगार पलायन करके गुजरात और महाराष्ट्र जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी एक योजना लिए कि आदिवासी युवाओं को पलायन रोके, आदिवासी बेटियों को अपने स्तर पे ग्राम स्तर